लास्ट टाइम जो हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा था, तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि जो लेक्चरर है उसकी नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, लेक्चरर का। अभी जो है उसमें 18 अक्टूबर से आपके जो होगा एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने वाले हो जाएंगे, ठीक है। 18 से 7 नवंबर तक की डेट है, और 19 to 28 नवंबर को जो है आपका उसमें करेक्शन जो होगा वो होगा, ठीक है। और इसमें 613 पद हैं। अब मैथ्स का डिटेल नोटिफिकेशन में पता चलेगा कितने क्या है, ठीक है। तो ये सब तो जो हमारा लेक्चरर है उसके बारे में बताया मैंने। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में, ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है। अब क्वेश्चन ग्रुप में क्या है, बेसिकली क्या होता है, जी क्या होता है, ग्रुप होता है, एन एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया, ठीक है। जी हमने क्या ले लिया, एक ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आपको दिखेगा जी डैश एन, इस तरह से दिखे ना। इसको बेसिकली जो है पढ़ते हैं जी ओवर एन, ठीक है, जी ओवर एन, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जी फैक्टर एच, जी मॉड्यूल एच, जी ओवर एच, या फैक्टर ग्रुप जी बाई एच। ये चार में से कुछ भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोल रही हूँ इसको जी ओवर एच, ओके। तो अब हम देखते हैं पूरा। इफ G is group and N is normal subgroup of G, then the set G over H of all coset of N in G is a group with respect to the multiplication. मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि जो G ओवर H है, G ओवर N है, ठीक है, वो क्या होगा, एक कोसेट है उसका N का, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है। अब इसमें जो है थ्योरम्स हैं कुछ, उन थ्योरम, तो पहला थ्योरम देखते हैं। पहले थ्योरम में द सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एज कंपोजिशन, ठीक है। और सेकंड में है सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल। नॉर्मल होगा जब क्या होगा, सेट जी ओवर एच क्या है, उसमें लेफ्ट कोसेट क्या होगा, क्लोज होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्सली, ठीक है। मतलब क्या होगी, साइक्लिक ग्रुप तो होगा, साइक्लिक क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप जो होगा साइक्लिक होगा, लेकिन उसका कन्वर्स नहीं होगा, ठीक है। सेम टू सेम इसके साथ जो है अबिलियन के रिस्पेक्ट में भी हमको मिलता है। इसमें क्या बोलते हैं कि एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप जी इज अबिलियन बट नॉट कन्वर्सली, ठीक है। अबेलियन ग्रुप का जो क्वेश्चन ग्रुप है वो क्या होगा, अबेलियन होगा, लेकिन हर अबेलियन का जो है वो क्वेश्चन होना जरूरी नहीं, ओके। इफ एच बी आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट जी, देन ऑर्डर ऑफ जी ओवर एच, तो इसको हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑब्लिक अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी अभी पीछे आप देखोगे लास्ट में, ठीक है। तो इफ़ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ जी और ए क्या है उसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देन जो ऑर्डर एन ए का होगा वो क्या होगा, जी ओवर एन का क्या होगा, एक डिवीजर होगा, डिवीजर ऑफ एन। तो जी ओवर एन क्या होगा, डिवीजर किसका होगा, एन का डिवीजर होगा, ओके। और नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम होगा जब क्वेश्चन ग्रुप जी ओवर एच क्या होगा, सिंपल होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप कब सिंपल होगा, जब जी ओवर एच क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। अब नेक्स्ट है अ क्वेश्चन ग्रुप इज एबिलियन इफ एच कंटेन्स द कम्यूटेटिव सब ग्रुप ऑफ जी। कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा है, ठीक है, पहले, और ग्रुप के साथ जब कम्यूटेटिव लॉ होता है तो किस क्या कहते हैं ये भी आपको बताया गया है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कहते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप के साथ कम्यूटेटिव लॉ ऐड हो जाता है तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं। अब इसमें जो है एक एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि एक एग्जाम्पल है, ठीक है, उसे देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, मैंने एक ग्रुप ले रखा है जिसका ऑर्डर क्या है, 8 है, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है। तो हमें जो है इस ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप निकालना है, ठीक है, जो ए स्क्वायर और A4 से जनरेट होगा। तो हम मान लेते सपोज जी इक्वल्स टू हमने माना ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 6, ए टू द पावर 7, ए टू द पावर 8। अब ए टू द पावर 8 क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना दे रखा, हमें 8 दे रखा, ठीक है। अब देखो हमें किससे बनाना है, दो, ए स्क्वायर और A4 से,
तो सपोज हमने पहला जो माना है सब ग्रुप H1 हमने जो माना है वो है हमारा ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या क्या बनेंगे, ए स्क्वायर होगा, A4 होगा, A⁴ होगा, A⁴8 होगा। तो ये हमारा एक सेट बन गया। सेकेंड, अब दूसरा लेते हैं हम A4 के रिस्पेक्ट में, तो A4 के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, A⁴ A⁴8। तो ये दो तो हमारे सेट बन गए। ओके, अब निकालते हैं हम इनका ऑर्डर G/H1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहले G/H1 का लेते हैं, फिर G/H2 का लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले थ्योरम में बताया था कि ऑर्डर ऑफ G/H1 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G/ऑर्डर ऑफ H1। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर G के लिए क्या दे रखा है हमें, ऐसी ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ H2। ठीक है, अब G के लिए हमें क्या दे रखा है, देखिए ऑर्डर क्या दे रखा है, G का ग्रुप का ऑर्डर क्या है हमारा 8 है। ठीक है, अब H1 में हमारे कितने सेट कितने हैं, एलिमेंट्स 4 हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4, दैट्स मीन 2। सेम ऑर्डर ऑफ G कितना हुआ 8, ऑर्डर ऑफ H2 इक्वल्स टू कितना हो गया 2, तो ये 2 इसका कितना निकल गया 4। ठीक है, ये तो हमने ऑर्डर निकाल दिया। अब हमें जो है ओके, तो ये ऑर्डर का हमारा कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं G/H1 में जो है क्या क्या एलिमेंट बने। देखो हमारे क्या आया था, 2 एलिमेंट आए थे, तो हमने क्या लिया, पहला H1, दूसरा H1A। अभी H1A जो है ये आपका जहाँ पे वो हो जाएगा, A हो जाएगा A² A³ A⁵ A⁵7। ठीक है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 2 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। क्लियर, ऐसे G/H2 निकालना, हमें क्वेश्चन ग्रुप निकालने थे ना, तो क्वेश्चन ग्रुप में ये पहला हमारा G/H1 हो गया, दूसरा G/H2 हो गया। तो G/H2 में हमारे कितने एलिमेंट आने हैं, 4 आने हैं, क्योंकि हमने जब नीचे ऑर्डर निकाला है तो उसका कितना है 4 है। तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा H2A H2A² H2A³ A4 नहीं सॉरी ओके H2A³ होगा। तो ये हमारा जो है इतना जो इसके एलिमेंट है वो बन गया। क्लियर इतना, ठीक है। अब ये जो है इसका आंसर क्वेश्चन अगर ग्रुप दिया हो उसका क्वेश्चन ग्रुप निकालना है तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो बनेगा हमारा होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे और कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपके जो है वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 6 अप्रैल को दे रखा है स्क्रीनिंग का, तो उसके कुछ टाइम बाद ही मेन एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके।